Jai Hind, Namaskar, and a very, very happy morning to all of you. Well, friends, I am very sure आप सब जो है अपनी एक अच्छा नागरिक बनने की, एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बनने की और एक अच्छा व्यक्तित्व बनने की, अच्छा व्यक्तित्व, a dazzling, illuminating, bright, sparkling personality, ये सब बनने की अपनी जर्नी पे, अपनी राह पे पूरी भक्ति, पूरी शक्ति और पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं. Oh, well, I can see around 10% of you, 90% ने तो हाँ बोल दिया, thumbs up, yes sir. 10% I can still see कि जो बेचारे थोड़े ढीले ढाले, they have not started. Never mind. You can start from today. You can start right now. You can start straight away. और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब जागे तभी सवेरा. मैं आपको एक जीवन की आज एक बहुत ही ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ वंडरफुल ब्यूटिफुल थिंग्स एंड आज मैं उनमें से एक आपसे शेयर करता हूं. देयर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग व्हिच सेज नो मैटर how long you have traveled in one direction in your life, you can always return. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डायरेक्शन में कितनी देर, कितने महीने, कितने साल आगे बढ़े हैं. आप जब भी चाहें यू कैन ऑलवेज रिटर्न. मेहरबान होके जब भी चाहो बुला लो मुझे, मैं गया वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं. मेहरबान होके जब भी चाहो बुला लो मुझे, मैं गया वक्त नहीं फिर ना आ सकूं. Everything can return, everything can change. Okay, all right, now get ready. Take your pen and a diary and start writing down at least the important points which I tell you. It's going to be a wonderful video. It is a series of videos and today is the part 1, the main part 1. Before you do that, I'll request all of you, please subscribe to Rajesh Mohan Family Motivator. Subscribe, press the bell icon and share it with your friends. कल एक मैंने छोटा सा, I had put a very small kind of a video in which I had asked you a very simple question. What is public speaking? Is it you speaking for the public or you communicating with the audience? ये क्या चीज क्या है? I must tell you, life में, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, that the truth will always lie somewhere in between. जो सच्चाई है वो हमेशा कहीं मध्य में होगी. वो ना इस एक्सट्रीम पे होगी ना उस एक्सट्रीम पे होगी. It will somewhere be in between. I'm sure आप में से बहुत से लोग महाकुंभ में स्नान करके आए होंगे. ये क्या रीजन है कि वही एक एरिया है त्रिवेणी जहां मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती वो मिलती हैं एंड लोग वहीं पे नहाते हैं. बिकॉज दैट इज द फोकल पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्लेसिंग. वो एक पॉइंट है कि जहां पे अमृत गिरा था. अमृत गिरने वाली जगह या जीवन का उत्थान करने वाली जगह वो हमेशा मध्य मार्गी कहीं इन बिटवीन ही मिलेगी. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. Public speaking, as per me, is your speech, your talk, your communication which you are making public. वो अब तक तो आपकी थी, अब जो है आप उसको पब्लिक कर रहे हैं.
It is communication skills, public speaking. It is your talk which you are making public. You know, ये एक बहुत बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है. सपोज आपके पास यू हैव गॉट 10 चॉकलेट्स, या मान लीजिए आपके पास 10 लड्डू हैं. आपने बांट दिए 10 के 10, खत्म. आपके पास 5 पेन हैं, बांट दिए, खत्म. बट एक चीज ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है, कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती. आपने किसी बच्चे को पकड़ा, उसको प्यार से बिठाया, उसको अल्फाबेट सिखा दिए, ABCD, का खा गा. वो आगे जाएगा, वो 2 को सिखाएगा, वो 2 जो हैं वो 4 को सिखाएंगे. सो दिस मल्टीप्लाइज. सरस्वती विद्या ज्ञान, सरस्वती मां एक ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे उतना उसका विस्तार होगा. So always remember that it is your talk, it is your speech, you are the owner of it. आप इसके रचयिता हैं, आप इसके क्रिएटर हैं, लेकिन अब आप इसको पब्लिक कर रहे हैं. और जब आप पब्लिक कर देते हैं तो दिमाग में कई तरह के शक, शुबा, शंकाएं. यू नो, हमारी सोसाइटी वो कबीर सिंह जैसे डाउटिंग थॉमसेस, वो जो हर चीज में डाउट करना, हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, यू नो, दोज हु कीप ऑन डाउटिंग एवरीथिंग. सो डोंट वरी, डोंट डाउट एनीथिंग. जो जो आपके पास विद्या है, जो जो स्किल है, जो जो कला है, उसको पब्लिक कीजिए, सिखाइए लोगों को, और वो बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी. नाउ you know, point number 2, very very important. जीवन में अगर सफलता के बीच में और आपके बीच में अगर कोई 2 चीजें खड़ी हैं, तो वो हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर एटीट्यूड. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एटीट्यूड. यू नो, ये जो एटीट्यूड है, okay, I'll give you an example. You know, suppose there is a class of say 25 students. Reunion में वो करीब 20-25 साल बाद मिलते हैं, एंड उसमें से 3, 4, 5 जो हैं वो टॉप क्लास ऑफिसर्स, कोई राइटर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और कुछ जो हैं वो बेचारे जीवन में कुछ पीछे रह जाते हैं. What is the reason? What is the reason कि ऐसा हुआ? That reason is very simple. It is your attitude. Your attitude. मुझसे पहले भी जो शख्स इस तख्त पे तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. मुझसे पहले भी जो शख्स, you know, before me, whosoever was sitting on this throne, इस तख्त पे जो भी बैठा था, he also thought that I am a god. मैं बड़ी तुर्रम खा, फन्ने खा, तोप चीज हूं. No. This attitude is the downfall of many a people. Whereas on the other side there are people, those who have an attitude of humility and attitude of, you know, learning everything. Suppose, you know, एक corporate house में या एक कहीं office में या कहीं किसी उसमें एक staff meeting हो रही है, and you are delivering a talk. This has happened with me so many times because I have conducted, you know, through the grace of God, a lot of meetings, a lot of interviews, a lot of sessions of, you know, group discussions, this, that, and all that. Whenever you are speaking, you will see कि कोई 3-4 लोग ऐसे हैं बीच में से जो हमेशा सिर इधर उधर, मतलब उनका अरे क्या बुढ़ाऊ क्या बकवास कर रहा है, अरे कौन सा यो चाड़े पाड़ देगा
You know, their attitude is like that. क्योंकि ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है, खुदा नहीं है मेरे से बड़ा. This attitude has to change. You have to adopt the attitude of humility. ये कहना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे को भी अडॉप्ट करने में अपने जीवन में पता नहीं कितने साल लग गए. मैं भी अपने आप को बड़ी तोप, बड़ी ब्लडी सॉलिड है, कर देंगे, पट्टे चक देंगे टाइप. आई यूज्ड टू थिंक, यू नो. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड सॉफ्टली आई रियलाइज कि नो, ये दुनिया सिर्फ जो है प्यार, श्रद्धा, ह्यूमिलिटी, भाईचारा, व्यवहार, इस पे टिकी हुई. आप अच्छा करोगे, अच्छे रहोगे, डेफिनेटली यू नो यू विल गेन. सो फर्स्ट इज योर एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, ऑफ ग्रेटिट्यूड. दिस हैज टू कम इन यू. जस्ट अ मिनट प्लीज. ओम सूर्याय नमः. ओम घनी सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. Okay. Second thing which is very important. अपने जीवन में से आज ही ये 3 एसेस, 3 इक्के जो हैं, यू नो, जो ताश में वी सी दोज इक्काज, यू नो, एसेस, इनको जो है अपने जीवन में से आज ही निकाल के डस्टबिन में, जस्ट ब्लडी ट्रैश देम, थ्रो देम, फ्लश देम, टीयर देम, थ्रो इट ऑफ. और अब लिखिए, स्टार्ट कीजिए लिखना, क्योंकि ये कहीं गूगल किसी किताब में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी. वो 3 कौन कौन से एसेस हैं जिनको आपने रिजेक्ट करना है, नकारना है. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस. मैं जो बोलूं, बोल बच्चन में जो भी बोलूं, सत्य वचन, वो दुनिया एक्सेप्ट करे. नो, नॉट रिक्वायर्ड. इट विल नॉट हैपन. इट वोंट हैपन एट ऑल. बिकॉज मुझसे पहले भी ना जाने कितने शायर आए और चले गए. इट डजंट मैटर. सो इस चीज को बिल्कुल जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग आपको एक्सेप्ट करें. करें, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, उनकी मेहरबानी, जर्रा नवाजी. और नहीं करें तो भी बहुत अच्छा. न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं माने मेरे अशार में तो ना सही. यू नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह. आई डोंट बॉदर. आई डोंट बॉदर फॉर कॉन्सिक्वेंसेज और एनीथिंग. बिकॉज मैं जो भी कर रहा हूं सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से और एक अच्छी भाव से कर रहा हूं. गर नहीं माने मेरे अशार में तो ना सही. इफ यू डोंट लाइक माई वर्ड्स, फॉरगेट इट. सो सबसे पहले आज ही के दिन, अभी इस चीज को अपने जीवन से निकाल दीजिए, एक्सेप्टेंस को. सेकंड, एप्रिसिएशन, वाहवाही. अरे मैं जो भी बोलूंगा लोग ताली पीटेंगे, वाह वाह करेंगे. करें करें, ना करें ना करें. डोंट वरी फॉर एप्रिसिएशन. जस्ट डोंट वरी. एंड थर्ड इज एक्नॉलेजमेंट. आप मेरी हर चीज को लिखो, साइन करो, उस पर अपना दफ्तर की मोहर लगाओ, मैं तो तब थमने बताऊंगा जी. नो, नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपने इन 3 चीजों को अपने जीवन से निकाल दिया, जो कि निकालना बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, इन 3 चीजों को अगर आपने निकाल दिया, देन यू विल बी फियरलेस. तुमरे बल हम डरपत नाही.
देन सिर्फ बालाजी महाराज, हनुमान जी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तुमरे बल हम डरपत नहीं. Then you will take that leap of faith. आप कूद जाओगे. And as your family motivator, I assure you कि अगर आप कूद गए तो मैं आपको वहां से निकाल लूंगा. I will save you. This is my guarantee. मैं बड़ा नॉर्मल सिटीजन हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं भी आज आपको एक गारंटी देता हूं. अगर पूरे मन से इन बातों को मानते हुए जो मैंने आपको बताई, आप अगर कूद गए पब्लिक स्पीकिंग के सागर में, इस वाक शक्ति के सागर में, इस स्वर विज्ञान के सागर में, मैं आपको ऐसा उभारूंगा कि आप उभरते ही चले जाएंगे. एंड लोग बोलेंगे, अरे क्या किया यार तूने, क्या सीखा? कल तक तो तेरे मुंह में जबान नहीं थी, एंड टुडे द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर दिस थिंग इज अमेजिंग. ये जीवन में आपके बदलाव होगा. सो फ्रेंड्स, व्हाट यू शुड डू इज टुडे वर्क only on these 2-3 things which I have told you. इनको बैठ के, पहले तो कहीं एकांत में बैठ के मेरा वीडियो सुनिए. यू नो, ये एक और चीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू. माई वीडियोज आर मेंट फॉर पीपल दोज हु वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, जो जीवन में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को रीबूट, री एनर्जाइज, रिचार्ज, जो अपनी बैटरी को रिचार्ज करना चाहते हैं. माई वीडियोज आर फॉर देम. हल्की फुल्की बातें भी लाइफ में होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, यस, व्हाई नॉट, बट दे आर मेनली फॉर अ सीरियस लर्नर, अ सीरियस सीकर. तो अगर आज के वीडियो में जो मैंने ये 2-3 बातें बताई, जिसमें नंबर 1 इज योर पब्लिक स्पीकिंग और योर एनी काइंड ऑफ स्पीकिंग इज योर स्पीकिंग विच यू आर मेकिंग पब्लिक. सो बड़े ध्यान से, बड़ी केयरफुली, बड़ा ठीक शब्दों का चयन करके, बड़े अभ्यास के बाद तब बोलिएगा. और दूसरा, अपना एटीट्यूड जो है, ये एरोगेंस का एटीट्यूड जो है ना, ये एक अहंकार, ये अहम, हाय बाप बड़ी कुछ नहीं होगा, ऑल नॉनसेंस, इस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा. और अगर आप ये कर देंगे आज, या करने की शुरुआत करेंगे, या प्रयास करेंगे, then in the next series I will tell you those 4-5 things जो पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले करते. यू नो, फौज में क्या होता है कि जब भी कोई चीज प्लान होती है, जब भी सबसे पहले लिखते हैं मिशन. व्हाट इज योर मिशन? मेरा मिशन है कारगिल युद्ध को जीतना. सेकेंड थिंग इज स्ट्रेटजी. जीतना तो ठीक है, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? क्या प्लान है? यहां से जाओगे, वहां से जाओगे, कौन ऊपर चढ़ेगा, कौन नीचे रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट टॉक, आई विल शेयर विद यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटजी फॉर बिकमिंग अ गुड पब्लिक स्पीकर. आपके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, उसकी कल बातचीत करेंगे. वेल, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड एंजॉइंग व्हाट एवर आई एम सेइंग. जय हिंद एंड गुड लक टू एवरीवन.